भगवान आता है तो भगवान से सबको प्रेम करता है। आज जब प्रेम हो जाता है तो भगवान से नहीं देखता है कि मेरे मन से कैसा है, तो एक से देता है। जो प्रेम करने वाला है उसका अंदर का जो हृदय है, उसका बेटा है, वो 56 इंच का कलेजा है या नहीं है। इसका 56 इंच छाती और कलेजा 56 इंच कलेजा हो जाता है। भगवान कहते हैं इसको प्रेम और प्यार दोनों करता हूँ। प्रेम के वैसे आपके बड़े हरे इतने दुलार भाव से भगत को भगवान को सेवा करते हैं। इस प्रेम इस भाव को देख करके भगवान रिझ गए। अब युद्ध होने ही वाला था, उतने में ही भगवान ने क्या किया, प्रसंग चालू किया कलयुग का आगमन का। कि एक समय की बात है कि पांडवों के कुल में कैसे परीक्षित का जन्म हुआ। सुनो सुखदेव जी, अब क्या किए
युद्ध हुआ, जो युद्ध खत्म हुआ, उनसे पहले अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, ऐसी बात देखो ना, हमारे पिताजी को मार दिया, हमारे वंशज लगभग खत्म ही है, एक काम करो ना, हम पांचों पांडव को मरा हुआ देखना चाहते हैं। आप कोई ऐसे किस्सा करो, ऐसा कुछ करो कि पांचों पांडव का सर लाकर मुझे दो, मैं मरा हुआ देखना चाहता। उसने कहा बस इतनी सी बात है भगवान, हम व्रत जाकर लाते हैं तो आपको देते हैं। रात्रि का समय था, गए पांडव के शिविर में और 5 पांडव जहाँ सोए थे, भगवान उस छल से उठा करके दूसरी जगह ले गए और उस स्थान पर पांडव के 5 पुत्र सोए हुए थे। रात्रि का समय था, रात्रि का सब लाइट ऑफ रहती है, बंद रहती है। सो अश्वत्थामा गया और 5 पांडव के जो पुत्र थे उनका सिर को तलवार से काट दिया और एक थैला में डाल करके लाया और ला करके मतलब देखो मैं ले आया। जब देखे अरे ये मूर्ख है, तूने क्या किया? तूने 5 पांडवों का सिर कटने के लिए बोला था, तूने 5 पांडव जो सुपुत्र था, जो आगे वंशज चलता, तूने उन्हें काट कर ले आया। मेरे पुण्य तो आप पिंडदान करने वाला ही कोई नहीं बचा। तूने गलत किया अश्वत्थामा। प्रातः काल सुबह का समय होता है, जब अपने अपने शिविर में सब लोग गए देखने के लिए तो क्या देखा कि 5 पांडव के पुत्रों का गर्दन है ही नहीं, तो शरीर पड़ा हुआ है। तो इस दृश्य को देखा मां द्रौपदी बताने लगी, हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा, ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तब पता चला अर्जुन को, पता चला 5 पांडवों को, तुरंत आए, पूछा ये किसने किया, पता नहीं किसने किया। अर्जुन ने कहा देखो मैं अभी जाता हूँ, पता करके आता हूँ ये कौन है, बच्चे को हत्या करने वाला। गया, पता चला किस तरह अश्वत्थामा ने इसे मारा है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया, बाल को पकड़ कर घसटते हुए लाया, द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया। किस तरह से मारू चलता हो कि बालक की हत्या है, कैसे मारो बच्चे होता है इसे। द्रौपदी कहते देखो मत मारो इसे मारोगे, इसके भी तो कोई माँ है, बेचारी रोएगी। अरे मेरा जो घटना हो रहा तो घटना घट गई, लेकिन यदि हम इसे मार देते हैं समाज के लोग लालचन में उठाएंगे और कहेंगे कि ये पांडव होते हुए भी किसी का हित नहीं देखा। जो होना था हो गया, एक काम करके छोड़ दो। तब तक भीमसेन कहता है तुम भी सब छोड़ दोगे ना तो मैं अपने गद्दा से एक गद्दा मारूंगा, इसको मैं मार दूंगा जान से। तब तक अर्जुन जी कहते हैं कि तुम छोड़ोगे ना तो मैं मार दूंगा। नकुल कहता मैं मार दूंगा, सब कहता मैं मार दूंगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे भगवान बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए, तो ये बालक का हत्यारा है। भगवान ने कहा देखो बालक का हत्यारा को शास्त्र ने कहा है नहीं मारना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और शास्त्र ने एक चीज और कहा है कि पांडव को और ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए। तो शास्त्र जो कहता है वो तुम करो, भगवान कहता है मारो भी नहीं और भगवान कहते छोड़ो भी नहीं, मारो भी और छोड़ो भी। उसने तो एक काम करते हैं, इसे मारते भी नहीं है छोड़ते भी नहीं है। क्या क्या हमारे मस्तिष्क में मणि होता है, मणि चक्र। क्या क्या अर्जुन ने उनके मस्तिष्क से मणि चक्र निकाल दिया। और जैसे मणि चक्र को निकाला, जैसे व्यक्ति का मणि चक्र निकल जाता है मस्तिष्क से ना तो व्यक्ति पागल हो जाता है। मणि चक्र को निकाला, आधा बाल को हटाया, आधा गाड़ी को मुड़ दिया, आधा मुझ को मुड़ दिया और काली पोत करके उसे परिष्कार करके निकाल दिया। अब जितने बार वो घर जाए, जितने बार उसको लोग देख करके हंसे, उतना उसको बार बार मरण का आभास आ जाए, अरे मर क्यों नहीं गया। उसे बहुत क्रोध आया। उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया।
जैसे ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ा, अर्जुन तो दौड़ते लगे, कैसा बचा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सब भगवान क्या है, तुरंत कहा भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ो, और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराया और धड़ाम से शांत हो गया। फिर आगे बढ़ रहा था, उसने सोचा अब से पांडव खत्म ही हो गया, अब से इनके वंशज में फिर दान करने वाला भी कोई नहीं है। उसको याद आया, अरे कुछ दिन पहले मैंने तो अभिमन्यु को करोड़ ने मिलकर मारा, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी उस समय। एक काम करते हैं, गर्भवती है मतलब उसके गर्भ में बच्चे हैं, बच्चे का जन्म होगा। उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का मंत्र वेदन किया और ब्रह्मवाद अस्त्र को ध्यान के माध्यम से छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर जाए, और उत्तरा के गर्भ में जो बच्चे हैं तो बच्चे का मृत्यु हो जाए। और ब्रह्मास्त्र का एक ये खासियत है कि जिसको ऊपर चलाया जाए उसी को दिखाई देगा, दूसरे को दिखाई नहीं देगा। उत्तरा को दिखाई दिया कि देखो ब्रह्मास्त्र अशोक थमाने छोड़ा है और ब्रह्मास्त्र मेरे तरह आ रहा है, अरे मानो कि मेरे बच्चे को मार देगा। आप ये उत्तरा दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रही, केशव की ओर, हे केशव, हे केशव, बचाओ बचाओ बचाओ। केशव जानते हैं, महाभारत में लिखा है केशव 2 बार रोया है, बहुत फुट फुट के भगवान ने रोया 2 बार। एक बार तो तब जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब अन्य प्रकार के लोग विधवा हो गई मां, अरे से तब रोया जब एक छोटे से बच्चे का हत्या करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया उत्तरा के गर्भ में, बहुत रोया। जब इस दृश्य को देखा, भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके मुंह के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके क्या किए, उनकी रक्षा किए, ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिए। ठीक 9 महीने के बाद उसे उत्तरा के गर्भ से उसी बच्चे का जन्म होता है। और जब जन्म होता है, जब छठी मनाते हैं आप लोग, तो बहुत सारे लोगों को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं साधु महात्मा को, गांव वाले को गीत गाने के लिए। तो वहां पर भी वही हुआ, जब छठी होने लगा तो गीत गाने के लिए बुलाए, तो वो जो है बच्चा वही उसी को खोज रहा है, चारों तरफ देख रहा है, किसको, तो मां के गर्भ में दर्शन देकर बचाया था, लेकिन कहीं उसको दिखाई दे नहीं रहा है कि केशव आए नहीं थे उसमें। जब केशव आए तो देखा, ओहो यही तुम्हें बचाया था। भगवान ने अपने हाथ में से गोद लिया और गोद लेकर के उनका 2 नाम रखा भगवान ने। एक नाम रखा विष्णुरात, जिसको भगवान बचाते हैं उनका नाम विष्णुरात होता है, और एक नाम रखा परीक्षित जी महाराज। और उनका छठी का संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी ने सोचा कितने दिन में राजकाज करूं, एक काम करता हूं, अब मैं जो इस राजकाज को अपने पुत्र को सौंपता हूं। परीक्षित को राजकाज सौंपा। एक दिन की बात है, वही परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल की ओर गया। जो रथ पर घोड़े पर उड़कर तो जंगल की ओर गया मुकुट धारण करके, तो इतनी वायु, इतनी हवा, अंधड़ आया, इतनी बारिश हुई, परीक्षित की घोड़ा कहीं और चला गया जंगल को, घोड़ा कहीं और चला गया। जब ऐसे हुआ तो परीक्षित जी भटक गए, उनको बहुत जोर से पानी का प्यास लगा, लेकिन उतने में उसको दिखाई क्या पड़ा कि एक बैल खड़ा हुआ है। बैल मतलब जिसको क्या कहते हैं आप लोग यहाँ का भाषा में, वो बैल हम लोग कहते हैं। तो बैल खड़ा हुआ था, जिनका 3 पांव कटे हुए थे, एक पांव से बैल खड़े हैं, और उनके आगे गौ माता खड़ी है और पृथ्वी माता, और बैल रो रहे हैं, और पृथ्वी माता कह रहे हैं कि मैंने क्या पाप किया था
कि मेरे पांव तीनों कट गया। ये सनातन धर्म में 4 पांव है, 4 पांव। इनका नाम है सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता कलियुग में नष्ट हो गई, दान नष्ट हो गए और केवल बचा क्या? सत्य बचा। और ये सत्य की वजह से ही दुनिया बची है। इसलिए शास्त्र में रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि बेटा जो सत्य को अपना लेता है ना, तो उनका जीवन बन जाता है। जब उसने देखा कि हमारे राज्य में एक बैल खड़ा है जिनका 3 पांव कटे हैं, 1 पांव से खड़े हैं, रो रही है, वहां धरती रो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बात है, क्या कारण है? परीक्षित जी महाराज वहां पहुंचते हैं। परीक्षित जी पहुंचे, उसी समय कलयुग फिर आया और 4था पांव भी काटने वाला था। उतने लिए परीक्षित ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, तुम ये क्या करने वाले हो? तुम कौन हो? काले काले दिखते हो, बड़े बड़े दाढ़ी है, कौन हो बताओ? उसने कहा मेरा नाम परीक्षित है, मैं कलयुग हूँ, मैं कलयुग हूँ, मेरा राज चल रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता खत्म जब होता है तो कलयुग का आगमन होता है, मैं कलयुग हूँ। बोला अच्छा, फिर तुझे पांव क्यों काट रहे? मेरा मर्जी, जो पाप करेगा तो पाप का कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। रुक जाओ, तुम नहीं काट सकते हो। भगवान ने उसे परीक्षित ने से रोका। उस कलयुग ने कहा देखो परीक्षित जी, मुझे रहने की जगह कहीं दे दो क्योंकि मैं जा नहीं सकता, ये मेरा राज्य है। उसने कहा ठीक है, 4 स्थान तुमको मैं देता हूं। परीक्षित जी ने 4 स्थान दिया कलयुग को। पहला स्थान दिया कहा, जा जहां शराब व्यक्ति पीता है मैं तुझे वहां स्थान देता हूं। जहां स्त्री गमन होता है, जो वेश्याचारी होती है, मैंने तुझे वहां स्थान दिया। दूसरा, तीसरा स्थान वहां देता हूं जहां रोज झगड़ा होता हो। तीसरा स्थान दिया, चौथा स्थान वहां दिया जो सुसाइड करता हो। उसने कहा हे भगवान, आपने 4 स्थान तो दिया है, एक भी स्थान रहने का मेरा लायक नहीं है, एक काम करो, एक स्थान और दे दो ना, आपको अच्छा सा स्थान। तब क्या था, एक स्थान उसने परीक्षित ने अपने तरफ से दिया। उसने कहा जाओ, आज से तेरा वास सोना में होगा। कहा? सोना। सोना समझते हैं, जो पहनते हैं हार बना के नाक में, तो सोना कहते हैं। और भगवत में एक स्थान में यह लिखा गया है कि सोना में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। जहाँ भगवान हो सकता है वहां कलयुग कैसे रहेगा भाई? तो शास्त्र कहता है कलयुग भी रह सकता है। मतलब कैसे? तो जो अनैतिक पूर्वक धन कमाया है, अर्थात अनैतिक किसे कहते हैं? तो जो बेईमानी करके, दूसरे को हत्या करके, दूसरे के घर में चोरी करके, दूसरे को मार के जो धन कमा करके लाता है, उसे जो सोना खरीदता है, उसमें भगवान नहीं, उसमें कलयुग का वास होता है। उसमें कौन वास करते हैं? कलयुग जी। और जो खूब प्रेम से मेहनत करता है और सोना खरीदता है, उसे भगवान का वास होता है। तो भागवत में लिखा गया है, क्या परीक्षित जो सोना पहना था, जो मुकुट पहना था, क्या वो बेईमानी का मुकुट था? शास्त्र कहता हाँ, बेईमानी का क्या ईमानदारी का था, और ईमानदारी का नहीं बेईमानी का था। वो मुकुट किनका था? जरासंध का था, जो युद्ध में मार करके, प्राप्त करके, छीन करके लाया था और अपने महल में रखा था। और वही मुकुट को पान के कौन आया? परीक्षित जी। और जैसे सोना में बोला कि तेरा वास होगा, कलयुग तुरंत गया और उसके मुकुट में बैठ गया। और जैसे कलयुग उनका मुकुट में बैठा और परीक्षित का मन भ्रमित हो गया, भ्रमित हो गया। तो परीक्षित जी कहते हैं जब मेरा मन भ्रमित हुआ तो कौन राम है, कौन कृष्ण है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मैं एक अपराध कर बैठा। अपराध क्या किया? कि मैं संतों का अपराध किया। कहा जाता है भगवान से अपराध करने से वो मुक्ति मिल सकता है, वो बच सकता है, लेकिन संतों का जिसने अपराध कर दिया उनका मुक्ति, उनको बचना मुश्किल है। भगवान जैसे हर व्यक्ति के जीवन में है, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान है,
लेकिन उसे तुम जान सको तो कमाल हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो तिल माया तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साया तुझ में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। माया तेल है, तेरा साया तुझ में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। भगवान ने परीक्षित से कहा, भगवान हर एक के अंदर में होता है, लेकिन हमें क्यों नहीं आभास हुआ? जब कलयुग किसी के अंदर में वास कर जाता है ना, वो भूल जाता है कि भगवान कौन है और नर और नारी कौन है। और उस समय परीक्षित जी जो है भटक जाने के कारण उसे बहुत जगह पानी का प्यास लगा। वह एक से एक कुटिया दिखाई दिया और एक कुटिया की तरफ वो आगे बढ़ा। और जब कुटिया की तरफ आगे बढ़ा तो क्या देखा कि कुटिया के अंदर में एक ऋषि ध्यान समाधि में बैठे हुए हैं और मंत्र का जप कर रहा है। परीक्षित ने आवाज किया, और भैया पानी प्यास जोर जोर से लगी है, क्या थोड़ा पानी पिला दोगे, थोड़ा पानी पिला दोगे? 4 बार 5 बार आवाज जब दिया, लेकिन वो ऋषि जो है ध्यान में थे, समाधि में थे। जब समाधि में थे लगा कि नौटंकी कर रहा है, झूठ मूठ का ही ध्यान लगाया हुआ है। क्या क्या बगल में मरा हुआ सर्प था, तक्षक नाग, उसे उठाया और उठा करके उनके गले में डाल दिया। डाल करके वो चले गए आगे की ओर। कुछ देर बाद उनके बेटा कौन आते हैं, श्रृंगी ऋषि। वो क्या देखा कि हमारे पिताजी ध्यान समाधान में बैठे हुए हैं, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प रखा हुआ है। किसने ये किया? उसे बहुत क्रोध आया, उसने आंख बंद किया, हाथ में जल लिया। देखा कि वो राजा परीक्षित है जिसने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ तक्षक नाग डाला हुआ है। तो उसने संकल्प लिया कि मैं उसे श्राप देता हूँ कि ठीक है, आज से 7वें दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी और इसी तक्षक नाग के फूले ही उसे डसेगा। ऐसे करके श्राप दे दिया। और शास्त्र बात सुंदर बात कहता है कि जिसको श्राप मिला है उसको भगवान मिला है। जिसको भी श्राप मिला उसको भगवान मिला है। अब बताइए, परीक्षित को श्राप मिला 7 दिन के लिए मर जाना है, और वो क्या मिला? भागवत कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये कथा उनको परीक्षित को मिल गया 7 दिनों तक सुनने के लिए। तो भगवान प्राप्त हो गया, तो श्राप दिया। कुछ देर के बाद जब श्रमिक मुनि उठे तो क्या देखे, हमारे गर्दन में तक्षक नाग डला हुआ है। उसने उठाया, साथ में रखा, बोला कोई बात नहीं है। उतने में क्या देखा, मेरा पुत्र बैठा हुआ बगल में, बड़ा क्रोधित है। उनसे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने क्रोधित में क्यों हो, क्यों हो?
तब उसने कहा क्या बताए गुरुजी पिताजी, आपके गले में जब तक्षक नाग मैंने देखा तो मैंने श्राप दे दिया कि ठीक आज से 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। बात को श्वेत मुनि ने सुना। श्वेत मुनि तो मानो कि वो दुखी हो गए और कहने लगा, अरे मूर्ख, क्यों तूने ऐसा कह रहे? जो राजकाज को संभालता है राजा उसे कहते हैं जिसको हम लोग पीएम सरकार कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, उनको राजा कहते हैं। बताइए इस विश्व का राजा कौन है? दुनिया का राजा कौन है? अभी मालूम है आप लोगों को? भारत का राजा अभी हमारे मोदी सरकार है। उसी प्रकार सरकार कौन थे? परीक्षित जी थे। जब सरकार की मृत्यु हो जाए तो बताइए दुनिया चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो उसने कहा तूने बहुत गलत किया। उसने कहा श्राप दिया गया, श्राप का तो वापस लेना भी नहीं होता है, जो श्राप लग गया तो लग गया। उनका एक दूत था जिनका नाम था गौरमुख। गौरमुख को बुलाया श्वेत मुनि ने, कहा बेटा जाओ और परीक्षित से कहना कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग के डसने के कारण तुम कुछ अच्छे कार्य कर लो, तो कह देना। और गए और जाकर के गौरमुख ने परीक्षित को जब कहा, अब बताइए किसी को पता चल जाए कि 7 दिन में मर जाए हम, तो वो हंसेगा या रोएगा? बताइए क्या करेगा? रोएगा ना, बेचारा क्या हो गया, नहीं हो गया। लेकिन ऐसा भगवत में नहीं लिखा हुआ है। भगवत में लिखा हुआ है जैसे परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मानव वो नचने लगे और क्या गाने लगे मालूम है? कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु,
होता है भागवत के जिसने बजाया था जिसने बजाया था बोले बजाया बेहाल बजाया थाल बोले बजाया बेहाल मदन ने देखा इसने बजाया तो भाव ना हुआ है बाकी प्यारे हो गया है इसलिए कहते हैं क्या तुमने किसी